फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आईएसआर मोटर स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक मई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने महज 3 महीना करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है। और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर उसने एक रेंज बनाया, वो रेंज के अंदर स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 12 से 14% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक के अंदर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल रही, इसके अंदर बैक टू बैक कुछ लोअर लोज हीट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज इधर हीट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ दोस्तों एक साथ हमें मिली। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो डाउनसाइड गिरावट आ रही थी अल्टीमेटली वो रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में हायर हाइज रजिस्टर्ड हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। और दोस्तों अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हीट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे मार्क स्टॉक क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मान कर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर यहाँ पर बॉटम लग गई है। और दोस्तों इसने हायर हाइज मार कर अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम भी रख दिया है। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को आरएसआई डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को आप कंपेयर करो आरएसआई के लोअर लो स्विंग से तो आपको क्लियरली पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है अगर आप देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स। और वही अगर आप आरएसआई के लोअर लोज देखो तो वो दोस्तों फ्लैट ही है एक ही एरिया पर और यहाँ से ब्रेकआउट हुए हैं जो एक स्टॉक के अंदर अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को चार्ट पैटर्न अगर आप देखो तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर कट पॉजिटिव चार्ट पैटर्न बनी है और दोस्तों जिसकी एक्यूरेसी 70 से 80% है और वो क्लियरली हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की फ्रेंड्स, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन इनसाइड में 12 से 14% की रेंज है। तो यहाँ से ये जो नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 12 से 14% रनअप देने के लिए रेडी है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का अगला टारगेट निकल कर आता है 5650 रुपीज़। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, आप एटीआर की हेल्प ले सकते हो। और दोस्तों बेस्ट अगर आपको सजेस्ट होगा तो ये जो लोअर स्विंग है उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉक मिले तो तुम्हें सिंसियरली स्टॉप लॉस ट्रीट कर देना चाहिए। और वो लिहाज से अगर दोस्तों अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही है और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है। ये क्लियरली मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो बहुत ही फेवरेबल है फ्रेंड्स आईशर मोटर जैसे स्टॉक में। और दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन आरएसआई के थ्रू मिला और यही एरिया पे दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और दोस्तों इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड जाना स्टार्ट हुआ और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।